अभिशप्त हवेली रात के अंधेरे में विशाल और सुनसान जंगल के बीच एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लोग इसे अभिशप्त हवेली कहते थे। अर्जुन, एक साहसी युवक, इन कहानियों को झूठ मानता था। एक रात दोस्तों के बीच शर्त लगाते हुए उसने उस हवेली में अकेले रात बिताने का फैसला किया। उसके दोस्त डर के मारे उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही वह हवेली के अंदर पहुंचा, एक भयानक सन्नाटा उसका स्वागत कर रहा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और अजीब सी पेंटिंग्स थीं। हर कदम पर लकड़ी के फर्श से चरमराहट की आवाजें आ रही थीं। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे ऊपर के कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि कोई मदद के लिए बुला रहा होगा। जब वह कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद साड़ी पहने हुए, और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और कहा, मैं वो हूं जिसे तुम्हारे जैसा ही एक शख्स यहां छोड़ गया था, और अब मैं अकेली नहीं रह सकती। अर्जुन के पीछे की दीवार से खून टपकने लगा और पूरा कमरा ठंडा पड़ गया। डर के मारे अर्जुन भागने लगा, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगीं। एक अजीब सा शोर हवेली के हर कोने से गूंजने लगा। अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई और अब सिर्फ अंधेरा था। तभी उसे किसी ने पीछे से खींच लिया। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गुम हो गई। सुबह होते ही उसके दोस्त उसे ढूंढने आए, लेकिन हवेली में अर्जुन का कोई निशान नहीं मिला। अब लोग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात हवेली में अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं, जो कभी बाहर नहीं आ सका। अंत में, क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?